नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो अब आपके सामने ये ब्रेकिंग है। तो आप सभी को पता ही होगा कि 8वें वेतन को लेके ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। अब सरकार क्या निर्णय ले रही है, क्या निर्णय नहीं ले रही है, वो अपन वीडियो में बात करेंगे। अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है, वो देखते हैं कि 8वें वेतन अब भारत सरकार की ओर से ये चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ कि 7वां वेतन है वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब 8वें वेतन का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब वेतन में बढ़ोतरी होगी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधा दे दी है। अब तो देखते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर वीडियो में आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन समय को बढ़ सके। अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद देश भर के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो भी काफ़ी लंबे से इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का। हाल ही में संसद और सरकार से जुड़े कई बयानों के बाद इस नए वेतन आयोग की चर्चा तेज होगी और करोड़ों कर्मचारियों की नज़रें इस पर टिकी हैं। वेतन आयोग का सीधा असर न सिर्फ कर्मचारियों की कमाई पर पड़ता है, बल्कि महंगाई के दौर में उनकी जीवन शैली में भी बड़ा सुधार आता है। वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी होती है, जिससे पूरे आर्थिक व्यवस्था पर सीधा सकारात्मक असर पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि यह वजह है कि सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देने वालों लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। अब 8वें वेतन आयोग 2025। 8वां वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार जरूरी बदलाव किया जाए। आगे है कि सैलरी और पेंशन में अनुमानित बढ़ोतरी कितनी होगी, यानी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, वो देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार लागू होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम बेसिक वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये और 32,000 रुपये हो सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर, जिसकी मदद से नए वेतन की गणना होती है, 1.83 से 2.46 तक जाने की संभावना है। अब 8वें वेतन का लाभ किन्हें मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, वो भी देखते हैं कि नई वेतन सिफारिशों का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स की होने की संभावना है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संबद्ध कार्यालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतीय सैन्य बल और अन्य संगठनों के स्थायी कर्मचारी व पेंशनर्स भी शामिल हैं। अब वेतन की सिफारिशें कैसे लागू होती हैं, वो देखते हैं कि हर वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग विभिन्न विभागों, कर्मचारी संगठनों, वित्त मंत्रालय, राज्यों आदि से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार की कैबिनेट में उस पर मंजूरी मिलती है और फिर वह 1 जनवरी को प्रभावी कर दी जाती है।